फिर से आपका नया पार्ट में स्वागत है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अगर आप पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, पहले के वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ उसको जाइए, देखिए, समझिए, उसके बाद में आइए इस पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं थर्मिट रिएक्शन के बारे में। थर्मिट रिएक्शन क्या है, उसको उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल सब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। ध्यान से सुनिए। लास्ट जो हम लोग देखे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होता है, ठीक है। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज डेट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टेन स्टेट। और यहाँ पे जो इतना ज़्यादा हीट रिलीज होता है या हीट निकलता है, तो वो हीट निकलता है, उसमें जो मेटल्स प्रोड्यूस होता है वो मेटल्स मोल्टेन स्टेट मतलब पिघला हुआ फॉर्म में रहता है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड का बीच में जो रिएक्शन होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का बीच में जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन का यूज किया जाता है टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थर्मिट रिएक्शन। तो यही रिएक्शन को बोला जाता है थर्मिट रिएक्शन। जैसे कि जब आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे जो आयरन बनता है, ठीक है, आयरन यहाँ पे जो बनता है वो, ठीक है, मोल्टन स्टेट में बनता है, ठीक है, मतलब वो पिघल जाता है इतना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होता है जिसके कारण से ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है थर्मिट रिएक्शन। और थर्मिट रिएक्शन का यूज़ किया जाता है टू जॉइन रेलवे ट्रैक्ट, ठीक है, रेलवे का जो ट्रैक्ट है और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, मशीन का जो टूटा हुआ पार्ट्स रहता है उसको जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स सबको किस तरह, ठीक है, यहाँ पे देखिए बुक्स के थ्रू भी हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है, देखिए, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज का मतलब हाई रिएक्टिव एलिमेंट सबको किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। सिर्फ यहाँ पर कार्बन से हीट करने से ऐसा नहीं होगा कि वो मेटल्स हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम लोग कार्बन के साथ उसको हीट करेंगे तो वो कार्बन खुद से ही जोड़ लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा टू द रेस्पेक्टिव मेटल। दिस इज बिकॉज दिस मेटल्स आर मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। मतलब कार्बन ऑक्सीजन को ये सब मेटल से निकाल ही नहीं सकता है, ऑक्सीजन को कोई, ठीक है, अलग मेटल यहाँ पे निकाल ही नहीं सकता है। अगर मान लो, ठीक है, जैसे कि सोडियम के पास अगर ऑक्सीजन है तो कोई मेटल उसको ऑक्सीजन को छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फॉर एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर देयर मोल्टन क्लोराइड्स। द मेटल्स आर deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas the chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode। द रिएक्शन आर, यहाँ पे देखिए कि कैथोड में क्या होता है और एनोड में क्या होता है। दिस आर टू इलेक्ट्रोड्स। कैथोड, और यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बकेट लिया जाता है, वो बकेट में दो इलेक्ट्रोड लिया जाता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है। तो देखिए, कैथोड तरफ होता है Na पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, यहाँ पे सोडियम बनता है। और उसी तरह यहाँ पे देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाला जाता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और बन जाता है क्लोरीन गैस। क्या गैस, क्लोरीन गैस। तो इसी तरह हाई रिएक्टिव एलिमेंट सबको या मेटल सबको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखिए, द मेटल्स प्रोड्यूस, ध्यान से सुनिए, द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिएक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर, they cannot they contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining pure metals is electrolytic refining। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब जो भी मेटल्स हम लोग को मिलता है वो मेटल्स शुद्ध नहीं रहता या टोटली प्योर नहीं रहता, उसमें कुछ कुछ गंदगी, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज रहता है। तो वो इम्प्योरिटीज सबको क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर refined electrolytically. In this process, the impure metal is made to anode and a strip of pure metal is made at the cathode। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो impure metal होता है वो एनोड तरफ चला जाता है और जो प्योर मेटल हो जाता है वो कैथोड का स्ट्रिप मतलब कैथोड में यहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a solution of metal salt is used and electrolytes। The apparatus set up as shown figure 3.12, on passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte, an equivalent amount of pure metal। अभी देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे
जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है। देखिए ऑलरेडी बुक्स में हम लोग देखा कि किस तरह रिफाइनिंग किया जाता है मेटल्स में। अभी देखिए यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल, द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। On passing the current through the electrolytes, the impure metal from anode dissolve into the electrode. The equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode. जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए एनोड मार्ट। एनोड मार्ट क्या होता है? द इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज, ध्यान से सुनिए, जो सोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज है इनसोल्युबल, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। द इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इज कॉल्ड एनोड मार्ट, और उसी को बोला जाता है एनोड मार्ट, ठीक है। तो ये वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।